बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिन्त जमाल इस्लामिक ज़ोन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। इस ज़िंदगी के हवाले से कुछ अहम बातें आपसे करनी है। और कौन नहीं जानता कि ज़िंदगी कितनी अहम और कितनी खूबसूरत है। और ये भी पता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है तो उसका मकसद ये है कि अल्लाह की इबादत की जाए और मखलूक़ खुदा की खिदमत की जाए। बात यह है कि ज़िंदगी गुजारना और ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह की तरफ रवाना हो जाना, उसके हुक्म के मुताबिक जब मौत का फरिश्ता आ जाए, तो ये जो पीरियड है पैदाइश से मौत तक का, आखिर ये हमें किस तरह गुजारना चाहिए, इसी पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे अहम बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि याद रखिएगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत शय है, लेकिन अगर इसे आप रंजिशों, तकलीफ़ों, नफ़रतों और दीगर लड़ाई झगड़ों में गुजार दें तो ज़िंदगी न सिर्फ ये कि बोझ बन जाती है बल्कि इंतहाई तल्ख़ भी हो जाती है। तो सबसे अहम बात तो ये है कि जो रूठा हो उसे फ़ौरन मना लें, क्योंकि रिश्तों की अहमियत होती है। आप अपनी अना को एक तरफ रखिए, रिश्तों को मुक़द्दम रखिए, रिश्तों से प्यार कीजिए और फ़ौरन रूठे हुओं को मना लीजिए। झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, फ़ौरन माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से इंसान का कद बड़ा होता है और जब इंसान झुकता है तो उसमें इंकिसारी होती है। मीठे बोल में बहुत जादू है। जब आप किसी से मुस्कुरा कर मीठे बोल से बात करते हैं तो आप उसके दिल में घर कर लेते हैं। ये वो औसाफ हैं जो इंसान को इंसान बनाते हैं और इसकी मिसाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत अखलाक के साथ गुजारी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब आपके दीवाने थे, सिर्फ आपके अखलाक की वजह से कि आप मिनटों सेकंडों में दुश्मनों के दिलों में भी घर कर जाते थे। तो हम सबको यही देखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों में भी इसका अक्स नज़र आए। अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है। बुलंद अखलाक, खूबसूरत अखलाक और अच्छी ज़बान, मीठे बोल, ये बहुत अहम है हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए। दूसरों को माफ़ करना सीखना चाहिए और ज़िंदगी में अच्छी तरह से वो काम करने चाहिए जिससे किसी का दिल ना दुखे। ऐसे तरीके से बात कीजिए कि जिसमें तंज़ ना हो। तनकीद करना मकसूद हो तो तनकीद इस तरह कीजिए कि तन्हाई में की जाए। दूसरों के सामने किसी को बुरा भला ना कहिए। दूसरों के सामने किसी को इस तरह नीचा ना कीजिए कि कोई आपसे नफ़रत ही करने लगे। अगर आपको वाकई उसकी कोई बुराई नज़र आती है तो उसे तन्हाई में समझाइए, क्योंकि आप उसके मुखलिस हैं। तो आप उसके ऐबों को कभी भी दूसरों के सामने फाश ना करें, क्योंकि अगर हम आज किसी के ऐबों पे पर्दा डालेंगे तो कल क़यामत के रोज़ अल्लाह हमारे ऐबों पर भी पर्दा डालेगा। तो आप इन सब चीज़ों को अपनाएं, ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। बहुत ही मुख्तसर ज़िंदगी है। जब मौत का फरिश्ता आता है और हमारे किसी प्यारे को अपने साथ ले जाता है, या जब हमारा वक्त आएगा और हम खामोशी से उस मौत के फरिश्ते के हुक्म पर, अल्लाह के हुक्म पर इस दुनिया से चले जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ना हमारे अपने प्यारे होंगे, ना हमारे रिश्तेदार, ना हमारे माल असबाब, ना ही कुछ और। जाएंगे तो हमारे अखलाक ही, हमारे अमाल और हमारी इबादत, यही कुछ हमारा सरमाया होगा। और जब हमसे पूछ होगी अल्लाह के यहाँ, तो हम सिर्फ इसी की बदौलत ही छूट सकते हैं, क्योंकि कोई और चीज़ तो हमें बचाने वाली नहीं। तो क्यों ना हम आज ही से इसकी परवाह करें और बेहतर से बेहतर तरीका इख्तियार करें, जिसके ज़रिए हम लोगों का दिल जीत सकें और हमारे मरने के बाद लोग हमें दुआएं दें, अच्छे नाम से याद करें। ऐसा ना हो कि जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो किसी की आंख में आंसू भी ना आए। तो बेहतर यही है कि ऐसी मौत हो कि एक तो दुनिया रश्क करे मौत पर, कि मौत हो तो ऐसी, क्योंकि मौत आना और मौत की कुछ निशानियाँ, जिसमें बहुत ही अल्लाह ताला के जो महबूब बंदे होते हैं उनकी निशानियाँ यही हैं
کہ ان کی موت بھی بہت آسان ہو جاتی ہے اور ہر آنکھ سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ تو آپ اس طرح کی زندگی جئیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہر آنکھ اشکبار ہو، ہر آنکھ سے آنسو جاری ہو، اور ہر کوئی آپ کے لیے اچھے الفاظ سے آپ کو یاد کرے۔ کیونکہ یاد رکھیے، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے، شاید دنیا ان کو بہت سیدھا اور بے وقوف سمجھتی ہو، لیکن یاد رکھیے گا، دنیا ان کو کبھی برا نہیں سمجھتی۔ پھر جب وہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو زندگی میں چاہے کسی نے قدر کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن موت کے بعد ہر کوئی ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتا یا ان کو یاد کرتے نہیں تھکتا۔ زندگی بھر ایسے لوگ یاد رہ جاتے ہیں۔ یہ ان کے اعمال کی بدولت ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی تھی، یہ اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں کسی کو برا نہیں کہا تھا، یہ اس لیے کہ کبھی انہوں نے زندگی میں کسی کے ساتھ سازش نہیں کی تھی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں ہر ایک سے محبت سے بات کی، محبت نچھاور کی اور سب کو پیار دیا۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ اچھے اخلاق کے مالک ہوں تو بھولنے والے بھولنا بھی چاہیں آپ کی موت کے بعد، تو ایسی موت کو کوئی بھول نہیں سکتا۔ ہم جب چلے جائیں تو پھر لوگ ہمیں یاد کریں، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ ہماری اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کرے، اور آپ جانتے ہیں کہ اولاد وہ سرمایہ ہے کہ ایصال ثواب کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو بہترین سرمایہ اولاد ہے، اس پر وقت صرف کیجئے، اس کو زندگی کی بہترین آسائشیں تو دیجئے، لیکن ساتھ ساتھ اخلاق بھی سکھائیے، دوسروں سے محبت کرنا بھی سکھائیے، اور خرچ کرنا بھی سکھائیے، مخلوق خدا پر صدقہ کرنا بھی سکھائیے، اور دوسروں کے لیے مدد کا جذبہ بھی سکھائیے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو بہت بلند کر دیتی ہیں۔ امید ہے کہ زندگی کے حوالے سے یہ مختصر سی باتیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور آپ اس پہ عمل بھی کریں گے، اور آپ کو یہ ضرور فائدہ دیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، یہاں سے آپ کو دینی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔